नमस्कार प्यारे साथियों, वंदे एकेडमी चैनल पर मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि एप्लीकेशन एस्पिरेंट जंक्शन पर अभी यूपी पुलिस की शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, यानी जिसे हम बोल सकते हैं सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज। वो मिल रही है ओनली 99 में। एक दो दिन गणतंत्र दिवस पर ऑफर चल रहा है 99 में। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना या ऐप डाउनलोड करके खरीद लेना। अभी एक दो दिन 99 में मिल रही है, उसके बाद इनका प्राइस बढ़ जाएगा। और ये है साथियों एप्लीकेशन एस्पिरेंट जंक्शन। आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। और एप्लीकेशन एस्पिरेंट जंक्शन पर आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी, आप सभी पढ़ सकते हो। 1000 पीडीएफ फ्री सीट, डेली लाइव टेस्ट सीरीज, ये सभी फ्री चीज़ें मिल रही है आपको। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू शीट, प्रीवियस ईयर पेपर। और ये डेस्कटॉप वर्जन और ये एंड्रॉयड वर्जन। एप्लीकेशन का नाम है एस्पिरेंट जंक्शन। यहाँ से इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज में सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है साथियों, आज के हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले में पद्यांश दिया गया है, यानी इस पद्यांश को पढ़कर आगे के क्वेश्चन देने हैं। ठीक है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सिंचा बस बहा युगों तक खून पसीना। इसके हमें जो आगे 1 से 5 तक क्वेश्चन है वो इसी से पूछे गए और वो हमें बताना है। कवि क्या करने की प्रेरणा देता है साथियों? गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण की, रुकावटों को ठोकर मारने की, कुछ न बनने की। तो इसमें कोई प्रेरणा दे रहा है साथियों रुकावटों को ठोकर मारने की, यानी हमें रुकावटों को ठोकर मारकर हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? साथियों, कवि के अनुसार समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यानी समझौता ना करो, खुद के हिसाब से चलो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है? यानी इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ होता है कि वो हमें बताना है। कायर का अर्थ है सहज, समझौतावादी, चालाक या दुष्ट। तो इसमें बताया गया साथियों समझौतावादी। कायर को समझौतावादी बताया गया है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन शब्द का क्या पर्यायवाची उस पद्यांश में काम में लिया गया है साथियों? वो लिया गया है पत्थर। पत्थर शब्द काम में लिया गया है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? कुछ भी बन कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा साथियों? क्योंकि कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, यानी कायर मनुष्य की जिंदगी कोई जीना नहीं होती, वह व्यर्थ होती है। जहाँ उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। यानी साथियों, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है साथियों अनन्वय अलंकार। कौन सा? डी नंबर वाला अलंकार, अनन्वय अलंकार। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दुर्बि संधि। बुरे भाव से की गई संधि को दुर्बि संधि कहा जाता है। बखूबी में कौन सा समास है? बखूबी में कौन सा समास है साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 में बखूबी में समास है अव्ययी भाव समास। ए नंबर ऑप्शन बखूबी में अव्ययी भाव समास होगा। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। यानी साथियों, इनमें से केतु का पर्याय कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। झंडा केतु का पर्याय है, पताका है, निशान है, ग्रह है, वो केतु का पर्यायवाची नहीं है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, ग्रह है। जो प्राप्त न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जो प्राप्त न हो वह होगा साथियों अनुपलव्य, अलभ्य, विलभ्य या अलभ्य। तो उसका राइट आंसर होगा साथियों अलभ्य, बी नंबर ऑप्शन। जो प्राप्त न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जो हमें प्राप्त न हो सके। जो प्राप्त न हो उसके लिए हमें एक विलोम बताना है साथियों, तो वो होगा अलभ्य। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? यानी साथियों कौन से शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल में इल है, शामिल में, सनहिल में और फेनिल में। तो साथियों इसमें भी इल है, इसमें भी है और इसमें, यानी बी नंबर ऑप्शन शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। यानी शरीर को जो सही पर्यायवाची है उनको देखना है। तन देह गात, तन देह गरात ये नहीं है। तना देहगात ये भी नहीं है। तन अदेहगात ये भी नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा साथियों ए है, तन
देह और गात। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं साथियों। दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद कौन सा है? यानी दुबई, इनकी विशेषता बताइए तो कौन सा पद है? यह पद है साथियों विधेय विशेषण। विधेय विशेषण पद होगा, राइट आंसर डी। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहा जाता है साथियों अनुज, तनुज, अग्रज या अनुज, तो उसे कहा जाता है साथियों अग्रज। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है साथियों, तो वह होगा जो ही तुम बाहर गए वह रोने लगा। ये नहीं होगा, जैसे ही तुम बाहर गए वे रोने लगे। इन चारों में से बताना है साथियों। तो इन चारों में से राइट आंसर होगा तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। सी नंबर ऑप्शन, यानी इसमें बात सीधी कह दी गई है, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यानी कौन से शब्द में साथियों अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वह है अवाप्ति। सी नंबर ऑप्शन, अवाप्ति में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रवृत्ति का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? यानी प्रवृत्ति का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 17 में प्रवृत्ति का सही विलोम शब्द है साथियों निवृत्ति। डी नंबर ऑप्शन, प्रवृत्ति का सही विलोम शब्द निवृत्ति। निम्न में से किस में विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? यानी कौन से वाक्य में विरोधाभास अलंकार का बोध होता है साथियों? विरह है अथवा यह वरदान। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, देख लो सकेत नगरी है सौरभ को जा रही, प्रियतम को समझना कामिनी न जास की न ठहर्स की। विरोधाभास अलंकार कौन से में प्रयुक्त होता है साथियों? तो वो होता है डी नंबर ऑप्शन में, प्रियतम को समझ पा कामिनी न जास की न ठहर्स की। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसे कहा जाता है साथियों विशेषण। 19 में उसे विशेषण कहा जाता है। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा साथियों? वो होगा रहस्य प्रकट हो जाना। सी नंबर ऑप्शन, रहस्य प्रकट हो जाना। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हैं, रेखांकित पद शब्द का स्टिक विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में स्टिक विलोम बताना है, तो इसका स्टिक विलोम होगा साथियों अलौकिक। लौकिक का क्या होगा? अलौकिक, एक नंबर ऑप्शन। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? यानी साथियों कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो वह है व्यथित। वे उपसर्ग और तय प्रत्यय। न्यून शब्द में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 23, न्यून शब्द में साथियों यण संधि है। न्यून शब्द में यण संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही नहीं है? वर्तनी के आधार पर सही है, यानी साथियों में तात्कालिक के 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा सही है वह हमें बताना है। बताओ कौन सा सही है? तो सही होगा साथियों तात्कालिक, बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 में बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा तात्कालिक। 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। यानी साथियों 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का क्या भावार्थ है? तो हमें भावार्थ बताना है। इसमें होता है साथियों काम करने की बहुत धीमी गति। ए नंबर ऑप्शन, काम करने की बहुत धीमी गति। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 में साथियों हमें यह बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो विराम चिन्ह का प्रकार निर्देशक भी है, लागू भी है, विवरण भी। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में राइट आंसर हो जाएगा सी उपदेशक। मनगढ़ंत का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? मनगढ़ंत। क्वेश्चन नंबर 27 में साथियों मन से गढ़ा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मन के लिए गढ़ा नहीं होगा, मन को गढ़ा, मन पर गढ़ा, यानी मन से गढ़ा। निम्न में से शुद्ध वाक्य है साथियों में क्वेश्चन नंबर 28 में शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। बादशाह ने मुक्त दान दिया, ये भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, यह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है साथियों। क्वेश्चन नंबर डी। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थी वृत्ति का प्रयोग हुआ है? यानी संभावनावृत्ति का प्रयोग हुआ है, वह हुआ है लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर है, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। यानी डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए पारिभाषिक सही शब्द कौन सा है? तो वो होगा साथियों
संवितरण प्राधिकारी, बी नंबर ऑप्शन संवितरण प्राधिकारी। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर होगा संवितरण प्राधिकारी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 31 में साथियों हमें बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है साथियों वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 32 में साथियों तो यह लिखा गया था हेमचंद्र, चंद्र बरदाई, परमाल या अमीर खुसरो। तो यह लिखा गया था साथियों चंद्र बरदाई द्वारा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मधुशाला के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 में मधुशाला के रचयिता कौन है? तो वह साथियों मधुशाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी। बी नंबर ऑप्शन। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, त्रुटिरहित होने पर विकल्प टी चुनिए। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। इस वाक्य में साथियों क्वेश्चन नंबर 34 में मेरे हिसाब से कोई त्रुटि है, लेकिन कोई सी नंबर ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह साथियों उस हिसाब से जचाना है, आप इसे आराम से जचा सकते हो। इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो लॉजिक वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक अर्थ बताना है साथियों। अमूल्य, अमूल और अमूल्य। क्वेश्चन नंबर 36 में अमूल और अमूल्य। अमूल का अर्थ होता है साथियों जड़ रहित, तो जड़ रहित इसी एक में ही है। और अमूल्य का अर्थ होता है कीमती, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो उसके भेद होते हैं साथियों 3। डी नंबर ऑप्शन आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। इसका आगे विवरण नहीं पूछा जाएगा साथियों, बस इतना ही पूछा जाएगा आश्रित उपवाक्य कितने भेद होते हैं। तो हमें याद रखना आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? यानी साथियों में देशज शब्द बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन में कौन सा देशज शब्द है? तो साथियों जूता एक देशज शब्द है। कीमत, एजा, देहात ये नहीं है। जूता एक देशज शब्द है। जालक का तद्भव है। जालक शब्द का तद्भव शब्द कौन सा होगा साथियों? जरोखा। जालक, जरोखा एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40 में साथियों कौन सा तत्सम शब्द है हमें बताना है। अनहित नहीं है, विनती, डाकिनी, अटारी। तो साथियों तत्सम शब्द है विनती। बी नंबर ऑप्शन विनती एक तत्सम शब्द होगा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41 में संयुक्त व्यंजन साथियों स है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। वर्णमाला किसे कहेंगे? साथियों हमसे पूछा गया वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोरे बे पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें साथियों में रस पूछा गया तो इसमें होगा साथियों श्रृंगार रस। इसमें होगा श्रृंगार रस। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। बच्चे बूढ़े किस शब्द युगम के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों बच्चे बूढ़े आते हैं विलोम शब्द युगम के अंतर्गत, यानी बच्चा और बूढ़ा, तो यह होगा विलोम शब्द युगम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें साथियों निजवाचक सर्वनाम होगा। सी नंबर ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 में कर्मवाच्य किस में नहीं है साथियों? बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। सी नंबर ऑप्शन इसमें कर्मवाच्य नहीं है। इसमें कर्म है उसने खाना खाया, इसने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर्म है। दोषी व्यक्ति द्वारा समायाचना की, इसमें भी कर्म है। लेकिन बालक का हंसना में कोई कर्म नहीं है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? कौन से वाक्य में साथियों अकर्मक क्रिया नहीं है वह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 में तो बालक पतंग उड़ा रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। बाकी में इसमें भी अकर्मक है, इसमें भी अकर्मक है और इसमें भी अकर्मक है। वीर रस के भेदों में से कौन सा शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 में वीर रस के भेद पूछा गया। युद्धवीर भी होगा, कर्मवीर और दानवीर। धर्मवीर उनमें नहीं होगा। इसमें साथियों युद्धवीर होगा, धर्मवीर और दानवीर। इसमें कर्मवीर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन कर्मवीर शामिल नहीं होगा। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा को विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है साथियों? वह कहलाता है समुच्चय बोधक। सी नंबर ऑप्शन वह समुच्चय बोधक कहलाता है।
किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं साथियों छप्य छंद में। हमें सबको पता है छप्य छंद में 6 चरण होते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पहले ही बताया था और एक बार वीडियो के एंडिंग में और बता देता हूँ। ये टेस्ट सीरीज चल रही है साथियों। एप्लीकेशन का नाम एस्पिरेंट जंक्शन और लोगो आप देख पा रहे हो। आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ये है साथियों टेस्ट सीरीज का नाम यूपी पुलिस सब कांस्टेबल सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज। और 99 में मिल रही है, 99 में मिल रही है अभी गणतंत्र दिवस पर। उसके बाद ऑफर महंगा हो सकता है। ये एप्लीकेशन का नाम है, एप्लीकेशन का लोगो मैंने आपको दिखाई दिया। और ये कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं वो। और ये यहाँ से आपको इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेना। उसके बाद यहाँ टेस्ट सीरीज में आपको यूपी पुलिस वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करना और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राम राम, जय हिंद।